जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक शेयर जो 64 रुपीज़ का है, और इस शेयर को पहले कई बार मैंने बताया कि इस कंपनी के अंदर बड़ी जान है। इसके रिजल्ट्स देखिए, जब बोला जाता है कि बड़ी जान है मतलब कि फंडामेंटल बढ़िया है। देखिए, कभी कोई न्यूज़ आ जाती है, उसकी वजह से किसी शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स में अगर दम है, मजबूती है, तो फिर चाल आपको ओवरऑल मिला के ऐसी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, चाल ऐसी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप काफ़ी सारे शेयर्स देख सकते हैं, या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। ओवरऑल मिला के नीचे का पॉइंट देखिए और फिर ऊपर का पॉइंट देख लीजिए, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो अभी आप 1 महीने का ही चार्ट पैटर्न उठा के देखिए तो आप पाएंगे शेयर 56 का था। थोड़े दिन पहले और चले जाइए तो इस शेयर आपको दिखाई देगा यहाँ पर 56 रुपये, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 52 रुपये। तो सितंबर का मंथ अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, सितंबर को इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और वहाँ से लेकर अभी तक अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर ने बड़े ही शानदार तरीके से 22% के रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं, 23% के। 1 महीने की बात करें तो ट्रेंड ऊपर की साइड में ही है, और धीरे धीरे शेयर नीचे की साइड में 42 रुपये से ऊपर की साइड में 65 रुपये मारा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है। और 5 साल का पूरा चार्ट पैटर्न अगर आप देखना चाहते हैं शेयर का तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 16 रुपये का शेयर था, और बढ़िया शानदार तरीके से इसने 63 रुपीज़ मारा। फिर एक बार गिरावट होती है, 46 रुपीज़ तक नीचे पहुँच जाता है, 42 तक, और उसके बाद फिर अच्छी खासी अब तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि 50% के रिटर्न इसने फिर से दोबारा से बना कर आपको दे दिए। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो देख लीजिए 8। अब इस कंपनी के फंडामेंटल आप देखते हैं पहले। दोस्तों, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 6,000 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल पहले था, उसके बाद 6,300, 6,700, उसके बाद 7,054 करोड़, उसके बाद 7,100 करोड़। अगर मन ना भरे आपका और आपको सेटिस्फेक्शन देखने को ना मिले तो पूरे पूरे साल का देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आपका आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल पहले 1,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,400, उसके बाद 1,500, उसके बाद 1,504 करोड़, अभी देखेंगे 1,669 करोड़। चलिए मैं आपको पूरे पूरे साल का दिखाता हूँ, 2020 से लेकर अभी तक का। 2020 में कितना रेवेन्यू आता था टोटल पूरे साल का? 11,400 करोड़ का, फिर 11,800 करोड़, फिर 13,000 करोड़ 2022 के अंदर, 2023 के अंदर 15,800 करोड़, 2024 के अंदर 20,400 करोड़, 2025 के अंदर 24,900 करोड़। देख लीजिएगा कितना ग्रोथ। अभी देखेंगे 27,200 करोड़। मतलब कि प्रॉफिट के अंदर भी इसी तरह का मूवमेंट है, रेवेन्यू के अंदर भी इसी तरह का मूवमेंट है। और आपको क्या चाहिए स्टडी करते हुए, और आपको क्या चाहिए? चलिए और मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर FIDIS की क्या एक्टिविटी है। तो FIS कितने परसेंट हिस्सेदारी थी FIS की? 0.26%, DIS 3%। तो आज की डेट में देख लेते हैं, DIS 12% है और FIS 4% है। ठीक है, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। बेचकर माल निकल नहीं रहे, बेचकर माल निकल नहीं रहे। उनको ऐसा नहीं कि हड़बड़ी हो कि अभी बेचकर निकल जाए, 16 पे था 65 पे गया, उनको कुछ और नज़र यहाँ पर आ रहा है। चलिए एक ऐसा ही शेयर था, कभी बहुत सस्ता था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो 2 शेयर ऐसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो बहुत सस्ते थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया उन पर। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 4 डिजिट में दिखाई देगा, क्या तोड़ता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नेट प्रॉफिट ऐसे है ऊपर की साइड में। पढ़ने का मन नहीं है, देखने का मन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। कोरोना वायरस के टाइम पर एक बार पहुंचे, कितने का शेयर था? 286। उसके बाद थोड़ा बहुत गिरा। मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, कॉल पुट को सपोर्ट करना पड़ता है, उसकी वजह से बीच बीच में गिरावट तेजी देखने को आपको मिलती रहती है। आज की डेट में देख लीजिए, थोड़ा सा पहले भी देखना चाहते हैं तो देखिए बीच बीच में गिरावटें जरूर हुई हैं इस शेयर के अंदर, लेकिन इसने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि अगर मैं गिर जाऊं तो उठा लेना, अगर मैं गिर जाऊं तो उठा लेना।
ये बड़ी बड़ी गिरावटें, और बाद में देखिए बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पर देखने को मिली। 2020 का समय था कि 180 रुपये के आसपास था शेयर, लेकिन 180 से अभी तक क्या 180 रुपये से अभी तक क्या चेंज आया, जिस शेयर का भाव तो लगभग 1015 रुपये तक पहुँच गया। कितने तक पहुँच गया? 1015 रुपये तक पहुँच गया। लेकिन ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। काम क्या करेगा? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के अंदर लगातार मजबूती रही, और आज की डेट में मार्केट कैप भी देख लीजिए कितना हो गया, 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। उसका 41-42 हज़ार करोड़ का है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। इसका तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI अगला बनने वाला है, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देखिए कि कितना अच्छा चेंज देखने को मिलता है। केनरा बैंक की अगर बात करते हैं तो कभी 100 रुपये का शेयर था, 500-600 रुपये तक मारा, एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिया, फिर दोबारा से देखिए 150-60% के फिर रिटर्न बना के दे दिए यूनियन बैंक ने। ठीक है, एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह से सस्ते दाम पर मिलता है। लेकिन पढ़ाई कौन करे जी? हमें तो 5 साल हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर। मेरे भाई 5 साल हो गए ना, 5 साल से कुछ पढ़ भी रहे हो? नहीं जी, नहीं, हम तो देखने में टाइम नहीं बिताना है, पढ़ाई स्टडी करनी है, मजबूती से भी पैसा बनता है। ये है असली खेल स्टॉक मार्केट का। ऐसे बनाइए पैसा, ये है असली पैसा, इसको बोलते हैं असली पैसा। समझ में आता है? चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ICICI बैंक। अब ऐसा नहीं कि इन शेयर्स के अंदर कभी गिरावटें नहीं होंगी, गिरावटें भी मिलेंगी आपको। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए गिरावटें भी मिलती हैं, लेकिन अपना टॉप भी बनाया है। हाई आप देखेंगे इसका 1500 रुपये का हाई, आज की डेट में 1372 रुपये के आसपास है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सिर्फ ये बताइए 5 साल पहले ये शेयर कितने का था? 542 रुपये का। उससे पहले थोड़ा सा चला जाइए आप, यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला टॉप जब पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, 540 रुपये के आसपास था, गिरकर नीचे कितना पहुंच जाता है? 334 रुपये कोरोना वायरस के टाइम पे। और 334 रुपये से सीधा 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 भागते हुए 1500 रुपये पर ठहरता है। समझिए ना, कोरोना वायरस में तो बहुत कुछ था, लेकिन कोई बैंक तो बर्बाद हो नहीं रहे थे, बैंक तो चलते। उससे पहले थोड़ा सा चले जाइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए, 2016 में 190 रुपये। लेकिन स्टडी कौन करे? बैंक के फंडामेंटल कौन चेक करे? कोई किसी का चेक करने का मन नहीं है। थोड़े दिन पहले RBL बैंक कितने का था? 150 रुपये के आसपास। आज की डेट में कहाँ पर है? समय कोई देने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बस हर किसी को पैसा चाहिए। देख लीजिए ना, जो 5-10 साल से अब कॉल पुट के अंदर आए, पिछले 5 साल में बर्बाद हो गए, फिर दोबारा आए, फिर बर्बाद हो गए। यहाँ पर भी तो पैसा है जी। अब आगे का बताइए। देखिए, आगे का बताने से पहले आप बताइए, आप पढ़ाई कितने करने वाले हैं? आप क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में? जी हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो पैसा ही भूल जाइए। एक्चुअल जो चीज़ जैसी है वैसा उसको पढ़िए, समझिए उस चीज़ को। स्टॉक मार्केट जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा है नहीं। स्टॉक मार्केट कुछ अलग ही तरीके का है, लेकिन इसको अलग तरीके से आप देखते हैं। इसको बना दिया है जुआ का अड्डा, या तो कॉल पुट चल रहा है बस। आज इतना हो गया। देखिए, आज भी अगर देखेंगे कॉल पुट में लोग क्यों जाते हैं जी? क्यों जाते हैं? आप देखिए, आज भी अगर देखें, अलग अलग स्टेक प्राइस की अगर बात करते हैं तो नीचे की साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, कॉल पुट के अंदर बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी ऐड किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 26,250, 26,250 इसका स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 26,250, और लो कितना था इसका? देखिए यहाँ पर 19 रुपये। कितना? 19 रुपये। कितना हाई मारा ऊपर? 87 रुपये 65 पैसा। 20 रुपये से सीधा 87, यानी कि 3-4 गुना। इसलिए लोग कॉल पुट के अंदर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, बर्बाद होने के लिए तैयार हैं। अब ये इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा तो बैंक निफ्टी के कुछ शेयर रहेंगे, यही रहेंगे, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, यही होते रहते हैं। इनके अंदर गिरावट, कभी तेजी कभी गिरावट, कभी तेजी बनेगी, उसी से सारा चीज़ ये बनता है। रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, इन्फोसिस, TCS। आज इन्फोसिस TCS के अंदर गिरावट हो गई क्योंकि ट्रंप ने उठा लिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। ठीक है जी, आगे क्या होगा? आगे देखिए, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा।
आगे क्या क्या चीज़ें होंगी बस समय बताएगा, पहले से ही इस चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सब तो बर्बाद हो जाएगा, तीनों मिलकर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। उसका पहले से ही आप अनुमान नहीं लगा सकते, उसको लेकर आप अपनी ट्रेड खराब मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉल पुट के अंदर लोग आते हैं, पैसा बर्बाद कर लेते हैं जी। यहाँ तो इतना पैसा बन रहा है जो कि वहाँ पर 5-5 साल बनता, भाई यहाँ पर एक दिन के अंदर चला भी जाता है सारा पैसा। इसको मत देखिए, जिसने भी इसको देखा है 10 में से 9 लोग खत्म हो गए। इसकी तरफ आंखें भी मत बढ़ाना कि इतना पैसा हो गया, चले भी मत जाना। भूल कर भी ट्रेड ले ली, एक बार पैसा बन गया तो सारा पैसा बर्बाद करके ही लौटोगे। फिर कहोगे कि स्टॉक मार्केट में अगर डीमैट अकाउंट नहीं होता तो आज मैं बड़ा हैप्पी होता, बोलते हैं लोग जो कॉल पुट के अंदर काम करने वाले हैं। धन्यवाद।